नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आंधी हो, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झुका पाना इतना आसान नहीं है। पहले कहा भी गया है, ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों के दीवार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई हर बार गिरे। ये बात हम कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। देखिए, नीतीश कुमार की बात हम इसलिए कर रहे हैं, करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, देश के लिए बड़ा दिन है। और जो बिहार ने किया, अब देश वही करने जा रहा है। यानी कि बिहार एक नज़ीर बन बैठा है। बिहार में जाति रहित गणना कराई गई। नीतीश कुमार लंबे समय से लड़ते रहे और नीतीश कुमार ने जैसा चाहा, आखिर एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, बिहार में एनडीए के नेतृत्व करता हैं, उनके ही इच्छा के हिसाब से हम कहें तो देश में एनडीए की सरकार चल रही है। 2019 से लेकर 2024 तक देश में मोदी की सरकार चल रही थी, लेकिन अब देश में एनडीए की सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार इनका नाम है, ध्यान से पहचानिएगा। नीतीश कुमार हैं, सबको झुकाना आता है, चाहे कोई हो, कितने बड़े से बड़े योद्धा हो, तीरंदाज हो, नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, पक्ष हो विपक्ष हो, ये नीतीश कुमार हैं, अपने लाइन पर लेके आते हैं। और आज देश के लिए बड़ा दिन है। केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं, देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और ये खुशखबरी पूरे देश को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी की लहर है। तमाम जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो शुरू से चाहते थे कि जातीय सर्वेक्षण के हिसाब से जो समाज के अपेक्षित वर्ग के लोग हैं, देखिए विपक्ष की ओर से भी आवाज़ उठाए जाते थे। हम ये नहीं करें कि सिर्फ नीतीश कुमार ही, विपक्ष के नेता भी, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव हों, देश में राहुल गांधी हों, सभी ने इस पर आवाज़ उठाई है और इसकी मांग की है। समाज में अपेक्षित लोगों का जो सर्वेक्षण है वो होना चाहिए। कितने लोग अपेक्षित हैं, किन लोगों तक विकास की गंगा नहीं पहुंची है, ये डेटा सरकार के पास होना चाहिए। बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई, केंद्र सरकार से लड़कर, नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़कर, बिहार में एनडीए की सरकार गिराकर नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया। क्या क्या हुआ था आपको सब याद होगा, व्यूअर्स हैं, जो हमारी जनता है सब जानती है। 23 अगस्त 2021 की हम बात करेंगे। 2021 में ही सुखबहार शुरू हुई थी। तेजस्वी यादव सबसे पहले बिहार विधानसभा में जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं। नीतीश कुमार मन बनाते हैं। तमाम जितनी रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ तक कि बीजेपी की ओर से भी जनक राम गए थे दिल्ली। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जब बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। 23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। मुकेश सहनी भी उस वक्त उनके साथ थे, जीतन मांझी भी थे, लेफ्ट पार्टीज के भी नेता थे, तमाम नेता दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। कुछ नहीं होता है, महीनों तक कुछ नहीं होता है। फिर आता है साल 2022। साल 2022 में नीतीश कुमार 29 मई को सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाते हैं। 2022 में कोरोना काल के बाद समझ सकते हैं आप, नीतीश कुमार सभी दलों की बैठक बुलाते हैं। बैठक होती है मुख्यमंत्री सचिवालय में और यह निर्णय लिया जाता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे। हम बिहार में जाति आधारित गणना कराएंगे, अपने पैसों से कराएंगे। 1 जून को मीटिंग होती है पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में, याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। सभी दलों को बुलाया गया था और सभी दलों ने, आरजेडी ने, बीजेपी ने, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस वक्त थी, सभी पार्टियों ने, माफ कीजिए उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त जेडीयू में ही थे, अब उनकी अलग पार्टी है, सभी दलों ने उस वक्त एक साथ कहा था कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वही होगा। नीतीश कुमार जो चाहते हैं, क्योंकि सभी की मांग थी, हम ये नहीं कह रहे हैं, जेडीयू पार्टी की तो मांग थी ही, आरजेडी पार्टी की हम बात करें या इसके अलावा तमाम दलों की बात करें, सभी ने साथ दिया और 1 जून को यह तय हो गया कि बिहार में जाति सर्वेक्षण होगा, जाति आधारित गणना होगी। इसके अलावा 6 जून को जाति सर्वेक्षण कराने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। 500 करोड़ रुपए लागत लगेंगे, इसमें अलग से ट्रेनिंग कराई जाएगी, पोर्टल अलग से बनेगा, ऑनलाइन जितने डेटा हैं वो दर्ज किए जाएंगे और फिर जाति आधारित गणना की काम की शुरुआत की जाती है। मई 2023 तक इस काम को कर लेना था, लेकिन बीच में मामला न्यायालय भी जाता है, बीच में मामले पर रोक भी लग गई थी, कैसे करा रहे हैं। फिर जाकर न्यायालय से जीत मिली, फिर जाकर न्यायालय से एक बड़ा फैसला आता है और उसके बाद जितना बचा हुआ काम है वो सब पूरा कर 2 अक्टूबर 2023 को इसी बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी पटना के मुख्य सचिवालय में, जहां पर चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम आला अधिकारी हों, उन सभी ने इस जाति आधारित
गणना की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया था। बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पिछड़े समाज से हैं, उन सभी का डेटा दिया था गांधी जयंती के दिन, आपको याद होगा। तो नीतीश कुमार ने किया, कर दिखाया। अगर उनके लाइन लेंथ पर नहीं आए तो बिहार में 9 अगस्त 2022 को एनडीए की सरकार चली गई। नीतीश कुमार की बात नहीं मानी तो एनडीए की सरकार गई और फिर से महागठबंधन की सरकार बनी। तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी सीएम थे, आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेता उस वक्त बिहार सरकार के मंत्री थे, तब जाति आधारित गणना कराई गई। ठीक है, जब फैसला हुआ था, जब कैबिनेट से फैसला हुआ था, उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन ज़्यादा किचकिच हुई, देश में नहीं कराने को लेकर बात हुई, चर्चा हुई, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार सबको लाइन लेंथ पर लाना जानते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जाति आधारित गणना कराई गई, रिपोर्ट भी पब्लिश कराई गई और फिर इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर महागठबंधन की सरकार चली गई, इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ था। आपको याद होगा पूरे देश में विपक्षी एकजुटता हुई थी। 23 जून से पटना के सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी विपक्षी नेताओं की, फिर मुंबई में हुई, दिल्ली में बैठक हुई, कलकत्ता में बैठक हुई, कई जगहों पर बैठक हुई। लेकिन नीतीश कुमार को जब संयोजक नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार जो चाहते थे उस आधार से रूपरेखा तय नहीं की गई, तो नीतीश कुमार को इंडिया को भी झुकाना आता है। नीतीश कुमार ने एनडीए को झुकाया था, नीतीश कुमार ने इंडिया को भी झुकाया, वापस लौटकर एनडीए में आए, अपनी शर्तों पर राजनीति, सीट भी ली, सीट मांगी नहीं, सीट मिली उतनी एनडीए की ओर से, 12 सीटें जीत कर भी आए। और जब जब ये कहा गया बिहार में कि अब तो नीतीश कुमार का अंत हो गया, अब पार्टी खत्म हो गई, अब जेडीयू समाप्त हो गई, तब तब जिन्न निकलता है। और इस साल बिहार में चुनाव है, देखिए कई सौगातें नीतीश कुमार ने दी हैं, अभी भी कई जगहों पर काम कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। आज ही बोधगया में थे, जहाँ पर जो अतिथि गृह है वो बनकर तैयार हुआ है, जो गेस्ट हाउस है वो अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन, उसका नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। और पर्यटकों के लिए बोधगया स्थल जो है काफ़ी अच्छा रहा है, धार्मिक उसकी कैसे कहें तो धर्म से उसकी अगर हम तुलना करें तो काफ़ी लोगों का वहाँ आकर्षण का केंद्र रहा है, काफ़ी धार्मिक स्थल है वो, वहाँ पर लोगों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की है, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। और फिर अब देश में जातीय आधारित गणना कराई जाएगी, जातीय जनगणना कराई जाएगी, यानी कि अब जब भी सेंसस होगी उसमें कास्ट का एक जो कॉलम जोड़ने की बात हो रही है, वो कास्ट का कॉलम जोड़ना होगा। देखिए पहले लालू प्रसाद यादव की ओर से भी मांग की गई है, पहले जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी आरजेडी की ओर से भी जो जानकारी दी गई है कि आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996 माफ़ कीजिएगा 1996-97 कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। लेकिन फिर से 2011 में हमने संसद में जोरदार मांग उठाई थी, लालू प्रसाद यादव ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, स्वर्गीय शरद यादव ने इसकी मांग उठाई। मांग उठाना, मांग करना सही बात है, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मांग की है, सही बात है। जब हम बात करेंगे तो सभी और की बात करेंगे। मांग करना और अपनी मांग मनवा लेना अपने अलायंस पार्टनर से, ये बड़ी बात होती है। ये है नीतीश कुमार। इस साल बिहार में चुनाव है तो काम होगा, जब बजट होगा उसमें बिहार को अच्छी खासी हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। जब वक्फ बिल की बारी आई तो जेडीयू ने साथ दिया बीजेपी का, तो बिहार के लिए क्या होगा? जो बिहार ने किया है, जातीय आधारित गणना कराई है, अब वही देश में होगा, जातीय जनगणना कराई जाएगी। और जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है, पहले भी कहते रहे हैं, हमने शुरू किया जीविका, तो देश में कराई गई आजीविका। समझ सकते हैं आप, जो बिहार करता है उसे ही देश अपनाता है। तो ये है नीतीश कुमार, सबको झुकाना जानते हैं, चाहे कोई हो, पक्ष हो विपक्ष हो। उनकी बात नहीं मानेंगे आप विपक्ष में जाएंगे, उनकी बात मानेंगे साथ रहेंगे। समझ सकते हैं, ये नीतीश कुमार का शुरू से नेचर रहा है। नीतीश कुमार क्या चीज़ है आप समझ सकते हैं। और आज की जो ये जातीय गणना की बात हुई, जातीय जनगणना की बात हुई, इस पर केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है, इसका एक बड़ा श्रेय आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए तमाम जितने जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इससे देश में जो अपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनका डेटाबेस होगा, उनके डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी और समाज के सभी वर्गों का उत्थान कर सकेगी केंद्र सरकार। नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। मंत्री अशोक चौधरी ने ट्वीट करके इस पर जानकारी दी है, बधाई दी है केंद्र सरकार को, और ये लोहा मनवाया है कि बिहार सरकार जो करती है, देश जो बिहार करता है, देश उसे नज़ीर मानता है और फिर देश में भी वही होता है। नीतीश कुमार वो चीज़ हैं जो सबको झुकाना जानते हैं, चाहे मानो या ना मानो। नीतीश कुमार हैं तो दमदार। इस साल चुनाव होने हैं, देखना है चुनाव में एक अलग ही रंग होगा, ये तमाम बातें होंगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।